ये कहानी दुनिया के अलग अलग पुराने अपार्टमेंट्स में हुई कई अजीब घटनाओं से प्रेरित है। रात के 3 बजे होने वाली खटखटाहट, बंद पड़ा लिफ्ट और एक ऐसा आदमी जो वहां नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो शायद लाइट जला लेना बेहतर होगा, क्योंकि इस कहानी के बाद आपको अपने दरवाजे पर होने वाली हर खटखटाहट अलग लगेगी। भाग 1, सस्ता अपार्टमेंट। 2018 में 23 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट अर्जुन पढ़ाई के लिए एक नए शहर में आया। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी पैसों की तंगी से जूझ रहा था। इसलिए उसने महंगे अपार्टमेंट्स छोड़कर सस्ती जगह ढूंढनी शुरू की। तभी उसे मिला रिवर साइड रेजिडेंसी, शहर के किनारे बना एक पुराना 5 मंजिला अपार्टमेंट। इमारत को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत पुरानी है। दीवारों की पेंट उखड़ चुकी थी, लाइट्स बार बार टिमटिमा रही थीं, सीढ़ियों में सीलन की बदबू आती थी। लेकिन किराया बेहद सस्ता था, इतना सस्ता कि थोड़ा शक होना स्वाभाविक था। लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ा। वो यहां हमेशा के लिए नहीं रहने आया था, बस कॉलेज खत्म होने तक। जब वो पहली बार बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो उसने एक अजीब चीज नोटिस की। पूरा कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। न टीवी की आवाज, न लोगों की बातें, न कदमों की आवाज, बस छत की पुरानी लाइट का हल्का सा भनभनाना। कॉरिडोर के आखिर में एक लिफ्ट थी। लोहे के दरवाजे जंग लगे हुए थे। उस पर एक पीला बोर्ड लटक रहा था, आउट ऑफ ऑर्डर। अर्जुन ने कंधे उचकाए। वो जवान था, सीढ़ियां चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। मकान मालिक मिस्टर सेन ने उसे अपार्टमेंट 407 की चाबी दी। जाने से पहले उन्होंने एक अजीब बात कही, रात में देर से दरवाजा मत खोलना। अर्जुन हंस पड़ा। क्यों? मिस्टर सेन थोड़े असहज लगे। बस मत खोलना, और वो चले गए। अर्जुन ने सोचा, बूढ़े लोग अक्सर अजीब होते हैं, पुरानी बिल्डिंग, अजीब लोग। उसने उसी दिन शिफ्ट कर लिया। पहले कुछ दिन सब बिल्कुल सामान्य था। भाग 2, पहली खटखटाहट। चौथी रात अर्जुन देर तक वीडियो गेम खेल रहा था। करीब 3 बजे वो सोने गया। पूरी बिल्डिंग में अजीब सी खामोशी थी, बहुत ज्यादा खामोशी। फिर अचानक खट खट खट। उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक। अर्जुन की आंख खुल गई। उसने फोन देखा, 3:03। वो उठकर दरवाजे तक गया। शायद कोई पड़ोसी होगा या किसी को मदद चाहिए होगी। उसने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं। उसने दोनों तरफ देखा, लंबा अंधेरा कॉरिडोर, बस वही। वो वापस जाकर सो गया। लेकिन उसे वो खटखटाहट अजीब लगी, धीमी, जैसे जानबूझकर की गई हो। भाग 2, दूसरी रात। अगली रात फिर वही हुआ। 3:03। खट खट खट। इस बार अर्जुन तुरंत उठ गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला। फिर वही, कोई नहीं। लेकिन इस बार उसने कुछ अजीब देखा। कॉरिडोर के आखिर में लिफ्ट के दरवाजे खुले हुए थे। अर्जुन को याद आया, लिफ्ट तो खराब थी, लेकिन दरवाजे खुले थे और अंदर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। अर्जुन ने आवाज लगाई, हेलो? कोई जवाब नहीं। क्या आपने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी? आदमी हिला तक नहीं। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। अर्जुन को अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई पड़ोसी होगा। भाग 4, मकान मालिक की प्रतिक्रिया। अगली सुबह अर्जुन ने मिस्टर सेन को सब बताया। ये सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने क्या देखा? उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने कहा कि कोई आदमी लिफ्ट में खड़ा था। मिस्टर सेन ने सिर हिलाया। यह संभव नहीं है। क्यों? उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि ये लिफ्ट 3 साल से बंद है। अर्जुन चुप हो गया। भाग 5, तीसरी रात। उस रात अर्जुन ने तय किया कि वो जागता रहेगा। वो देखना चाहता था कि दरवाजा कौन खटखटाता है।
2:58, 3:02, और फिर खट खट खट। अर्जुन तुरंत दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे खुले थे और वही आदमी अंदर खड़ा था, दीवार की तरफ मुंह करके। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, हे। इस बार आदमी धीरे धीरे सिर घुमाने लगा। सिर्फ सिर, शरीर नहीं। धीरे धीरे, जब तक वो अर्जुन की तरफ नहीं देखने लगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा अजीब था, बहुत पीला, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। आदमी का मुंह धीरे धीरे खुला और उसकी आवाज जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। उसने कहा, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं बुलाते? तभी लिफ्ट के दरवाजे जोर से बंद हो गए। उस रात अर्जुन बिल्कुल नहीं सोया। भाग 6, असली कहानी। अगले दिन अर्जुन ने बिल्डिंग की एक बुजुर्ग महिला से बात की। जब उसने लिफ्ट के बारे में पूछा, महिला डर गई। तुमने उसे देख लिया? उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, किसे? महिला ने धीरे धीरे बताया, 3 साल पहले इस बिल्डिंग में एक आदमी रहता था। वो रात को लोगों के दरवाजे खटखटाता था, हर रात 3 बजे। कुछ लोग कहते थे कि जब वो दरवाजा खोलते वो बस उन्हें घूरता रहता। कुछ लोगों ने कहा वो पूछता था, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? फिर एक दिन खटखटाहट बंद हो गई। 2 दिन बाद वो आदमी लिफ्ट में मृत मिला, खड़ा हुआ, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। भाग 7, आखिरी रात। उस रात अर्जुन ने फैसला किया कि वो यहां से चला जाएगा। वो अपना सामान पैक करने लगा, लेकिन 3 बजे फिर वही हुआ। इस बार दस्तक बहुत तेज थी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अर्जुन डर गया। फिर धीमी आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन का खून जम गया। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। फिर आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। फिर कदमों की आवाज, धीरे धीरे दूर जाती हुई, लिफ्ट की तरफ। कुछ देर बाद अर्जुन ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन लिफ्ट के अंदर दीवार पर कुछ लिखा था, 3 शब्द, अगली बार मैं अंदर आऊंगा। अंत। अर्जुन उसी सुबह वहां से चला गया। वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन कई साल बाद एक नया किराएदार अपार्टमेंट 407 में आया, और चौथी रात 3:03 पर उसे वही आवाज सुनाई दी, खट खट खट, दरवाजे पर।